अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु फिल खल्क़ि वल अमर क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमि मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। बस काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, बस काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। नबी वली इमाम फ़कत रहनुमाई के लिए पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ लेकिन मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, काफ़ी देर से माशाअल्लाह आप दिल जमी के साथ, दिल लगी के साथ मुख्तलिफ उलमा इकराम के बयानात खुताबात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब नाइम साहिब और उनके रुफ़क़ा साजिद साहिब और अपने भाई हाफिज़ साइम साहब का कि उन्होंने ये अजीम शान बज़म सजाई है। बड़े कीमती लोग हैं कि जो कुरान और सुन्नत के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं। बड़ी मेहनत होती है, बड़ी कोशिश और मुबारकबाद के लायक हैं कि जो इन कामों के लिए अपना वक्त भी लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं। अल्लाह इनके इस मकसद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस को हम सब के लिए हदायत का बायस बनाए। अजीज़ दोस्तों भाइयों, जो आयत करीमा अहबाब के सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है, मुख्तसर वक़्त में मैं उसके ऊपर चंद मिनट आपका वक़्त लेना चाहता हूँ। रब्ब कायनात ने फरमाया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुताल्लिक़ इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के लोगों की इस्लाह की तो किस चीज़ के साथ की थी? कुरान मजीद के साथ की थी। जब हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने मांगा अल्लाह से कि इलाहुल आलमीन एक पैगम्बर और रसूल भेजिए, मैंने बैतुल्लाह तामीर कर दिया है, अब एक रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। ऐसा रसूल भेजिए कि जो लोगों का तज़किया करे तो किसके साथ करे? कुरान की आयत पढ़ करके करे। मेरे अजीज दोस्तों, किसी और चीज़ के साथ नहीं, किस्सों के साथ नहीं, कहानियों के साथ नहीं, कवालियों के साथ नहीं, मौसीकी के साथ नहीं, इधर उधर की मार के नहीं, बल्कि फरमाया यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। वो तज़किया करे, लोगों को पाक करे, लोगों को इल्म दे, तालीम दे तो किस चीज़ की? कुरान पाक की दे। कुरान पाक इतनी पुरतासीर किताब है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक समाअत कीजिए कि जब सहाबाई कराम कुरान सुनते तो उनका हाल क्या हुआ करता था। अब माशाअल्लाह कुर्राए कराम कुरान की तिलावत कर रहे थे, समा बंधा हुआ था, सकीनत तारी थी, नाजिल हो रही थी। और जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रब की आसमानी नूरानी मखलूक सकीनत लेकर के नाजिल हुआ करती है। सहाबा का हाल क्या होता था? रब्बे कायनात ने फरमाया वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमि मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन।
रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम कुरान आप पर नाजिल करते हैं तो ये सुनने वाले आपके शागिर्द, आपके दीवाने परवाने सहाबा की जमात, आप देखते हैं ना कि इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो जाती है। क्या सुनकर बोलिए ना, सुन रहे हैं? कुरान सुनकर के आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। क्या सुनकर बोलिए एक दफा, कुरान सुनकर के क्या आज हमें भी कभी रोना आया? कुरान सुनकर, कुरान पढ़ कर के रोना आया है हमें भी? नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि हम तो रोते हैं कि कुछ पैसों का नुकसान हो जाए, कुछ जायदाद का, दुनिया का नुकसान हो जाए तो हम रोते भी हैं, रोते भी हैं, हम आहो पुकार करते हैं। लेकिन सहाबा को देखिए ना, उनका ईमान क्या था? दुनियादारी के नुकसानात बर्दाश्त करते जा रहे हैं। माल मांगा तो माल दे दिया, औलाद मांगी तो फिदा कर दी, अगर जान के नजराने पेश करने पड़े तो वो भी अल्लाह के सामने पेश कर दिए। कुरान पाक ने फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। सहाबा तो वो हैं कि जिन्होंने सौदे कर लिए हैं अपनी जानों की बदौलत, अल्लाह से जन्नत के सौदे कर लिए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान पढ़ करके रोया कीजिए, कुरान सुन करके रोया कीजिए ना। अगर रोना नहीं आता तो फिर हमारी बदकिस्मती है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ा करते, रात के अंधेरे में, रात की तारीकियों में, मक्का की गलियों में आवाजें जाया करती रोने की, लोग परेशान हो जाते। अबू बकर क्यों रोया करते हैं? क्या पढ़ते हैं अबू बकर? अबू बकर को किस चीज की समझ आती है? अल्लाहु अकबर इसलिए रोया करते थे मिम्मा अरफू मिनल हक इलाहुल आलमीन, तेरा शुक्रिया है कि तूने हमें हक की पहचान करवा दी है, हमारी जहन्नम जन्नत में बदल गई है। इसलिए शुक्राने के भी आंसू बहाया करते, और जब अल्लाह के अजाब की आयात पढ़ा करते तो तब भी रोया करते थे। आखिरी बात करना चाहता हूँ, कुरान किस कदर तासीर वाली किताब है। कुरान पाक को पढ़ा है, सुना है एक जिन्नों की जमात ने, जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी बतहा में पहुंचे, सफर से मार खा करके आ रहे हैं। आज माल खाते हैं तबलीग करके लोग, माल, लेकिन रहमत आलम मार खाया करते थे क्योंकि तौहीद पेश करते थे रब की, जो बड़ी मुश्किल से किसी को हजम होती है। मेरे अजीज दोस्तों, तैफ के सफर से वापसी पर वादी नखला में कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, रब की पहचान करवा रहे थे। कौन सी आयत थी? फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह अम्मा युश्रिकून। ये आयात सुनते हैं जिसमें तुम्हारे रब की खालिस पहचान है, तुम्हारे रब का तारुफ है। इन आयात में जिन्नों की जमात ने ये आयात सुनी थी तो उस वक्त उनके ऊपर कुरान असर कर गया। ये मुशरिकीन की जमात थी मेरे अजीज दोस्तों, मोमिनों और मुसलमानों की, मुवाहिदीन की नहीं थी, बल्कि मुशरिक जिन थे। अब कुरान सुनकर के अपनी कौम के पास चले जाते हैं। और कुरान भी कितनी दफा सुना इन्होंने? सिर्फ एक दफा।
एक दफा कुरान सुना अपनी कौम के पास जाते हैं, जाकर के कुरान का तारुफ करवाते हैं। फरमाया इन्ना समिअना कुरानन अजबन यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। कहते हैं कायनात के लोगों सुन लो, और हमारी कौम के लोगों सुन लो, हम एक अजीब कुरान सुन करके आए। वो कुरान कैसा है? यहदी इलर रुश्द, हदायत का रास्ता बताता है, शिरक और जुल्मात के अंधेरों से निकाल कर सिराते मुस्तकीम की रोशन राहों पर चलाने वाली किताब है। जुल्मत के घटाटोप अंधेरों से अल्लाह अकबर बिदआत खराफात के रास्ते को छुड़ाने वाली किताब, जो बिदआत को छुड़ा करके सुन्नत के रास्ते पर चलाने वाली है, हदायत का रास्ता बताने वाली है। आज हम वो किताब सुन करके आए और साथ कहते हैं फ़आमन्ना बी, हम इस किताब के ऊपर ईमान भी ले आए हैं कि ये वाकई अल्लाह की किताब है। और एक आखिरी बात जो कि सबसे बड़ा एक वादा भी कर लिया, कहते हैं वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, आज के बाद हम अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हाजत रवा अल्लाह ही, अल्लाह नहीं, बड़े लोग कहते हैं अल्लाह, और अल्लाह के साथ और भी हैं, अल्लाह के साथ और भी हैं, कोई भी अल्लाह का इनकार नहीं करता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो क्या कहते हैं कि आज के बाद हम क्या कहेंगे? हाजत रवा अल्लाह ही, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ही, हाजतमंदों की हाजत रवाई करने वाला अल्लाह ही, दाता अल्लाह ही, कोई और सरकार नहीं। आज के बाद हम ये भी नहीं कहेंगे कि अल्लाह अकबर, ये भी नहीं करेंगे, कहेंगे कि या ख्वाजा अजमीर चिश्ती मेरी पार लगा दे किश्ती। लोग कहते हैं ना, कलमा भी पढ़ते हैं, कहते हैं या गौसल आजम शैय्यन लिल्लाह, कोई चीज तो दे दे हमें। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह के पास जाकर के मैंने एक को देखा, कहता था तू दिलों के हाल भी जानता है। हालांकि दिलों के हाल जानने वाला कौन? अल्लाह ही, कोई और भी है? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और दिलों के राज जानने वाला कौन है? कहते लाल शबाज कलंदर ते जाने दिला दे हाल ना। मेरे अजीज दोस्तों, कोई कहता फिरता है ले ले कुक्कड़ दे दे पुत्र, कोई कहता है कि या हाँ बड़ी इमाम बड़ी मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी। मेरे अजीज दोस्तों, शिरक अल्लाह ने माफ नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खाई हैं, तौहीद के लिए खाई हैं, किसी और काम के लिए नहीं खाई। मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि ले लो जो लेना चाहते हो, यहाँ तक कह दिया कि हाँ एक दिन हम तुम्हारे माबूदों की पूजा कर लेते हैं, एक दिन तू हमारे की कर ले। लेकिन फरमाया ये नहीं हो सकता, जो करना चाहते हो करो, मैं मानता हूँ तुम्हें भी मनवाऊंगा, मैं जानता हूँ तुम्हें भी समझाऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हें भी कहलवाऊंगा। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक आखिर पर पीर साहब वे गुजरे हैं, पीर साहब की बात और मेरी बात खत्म है। उन्होंने फरमाया, पीर ऑफ गालड़ा शरीफ पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसी कैसी बातें किस किस से कहलवा देते हैं। तौहीद के ऊपर उन्होंने मोती परोए हैं। कहते हैं सबका दाता है तू, सबको देता है तू। किसको कहा?
अल्लाह को कह रहे हैं माशाअल्लाह हैं पीर साहब, लेकिन तौहीद समझा रहे हैं। अगर सारे बुजुर्ग पीर ऐसे ही हो जाए, खुदा की कसम है शिरक मिट जाए, तौहीद का बोलबाला हो जाए। कहते हैं सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अंबियाओ औलियाओ अहले बैत नबी, अंबियाओ औलियाओ अहले बैत नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में, गिर के सजदे में, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं तो मुश्किल कुशा कौन है। और कौन सुनता है, कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथ में कुंजी है मकसूम की। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। ये जिन कहते हैं वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, आज के बाद हम अपने रब के साथ शिरक नहीं करेंगे। आओ आज हम भी वादा कर ले, हालात जैसे भी हो जाए, कितने भी मुश्किलात आ जाए, कितने भी हम जरूरतमंद क्यों ना हो जाए, कितनी भी बीमारी क्यों ना लग जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम गिड़गिड़ाएंगे तो किसके सामने, अल्लाह ही के सामने। बेटा और बेटी लेनी है तो किससे, अल्लाह ही से लेनी है। बीमारी दूर नहीं हो रही तो आओ कुरान शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। रब्बे कायनात ने फरमाया कुरान को हमने तुम्हारे लिए शिफा बनाया है। अब इधर उधर की खाक ना छानिए, अगर कोई मुश्किल आ गई, बीमारी आ गई तो कुरान से नाता जोड़ लीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान से रब्बे कायनात का वादा है तुम्हें शिफाए अता कर देगा। अल्लाह से दुआ है आकमुल हाकिमीन जो सुना सुनाया है अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए।